हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे मोहन राधा की डेड बॉडी साथ में ले आता है और ये देखने के लिए कि वो कहीं उस बॉडी को खोल ना दे, नर्स भी उसके साथ साथ आती है। जहाँ पंडित एक और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उस बॉडी को खोलने के लिए कहता है, वही मोहन अपने प्यार की दुहाई देकर उस डेड बॉडी को बिना खोले ही सारे क्रियाक्रम करने की बात कहता है। और सारा काम हो जाने के बाद मोहन अपनी राधा को फिर से याद करने लग जाता है। वो सोचता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। चलिए अब आइए सुनते हैं आगे की कहानी की क्या मोड़ लेती है राधा के बिना मोहन की ज़िंदगी। मोहन दुखी आवाज़ से रोते हुए बोलता है, चाची अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई और राधा का प्यार मुझे उसे भूलने ही नहीं देता। दिन हो रात हो, सोते जागते हर समय बस उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग में रहता है। अब क्या कहूँ मैं, मुझे तो ऐसा लगता है मानो जैसे वो मुझे आवाज़ लगा रही हो, जैसे वो मुझे पहले दिया करती थी। कहती थी, अरे सुनते हो क्या। और जब मैं नहीं सुनता था तो वो मेरे पीछे से हाथ मारा करती थी मुझे चौंकाने के लिए। और मुझे आज भी ठीक वैसा ही महसूस हुआ कि राधा ने कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही है और मुझे कुछ कहना चाहती है। चाची भी मोटे मोटे नकली आंसू आंखों में लिए मोहन को बोलती है, तुम इतना मत सोचो, जो होना था वो हो गया। वैसे भी उस पकलेट का मर जाना ही सही था, नहीं तो क्या पता तुम्हारी ही जान ले लेती कभी तो। मोहन गुस्से से चाची की तरफ देखते हुए और चिल्लाकर बोलता है, आपने जुबान संभाल कर बात करिए। माना कि आपने मुझे माँ का प्यार दिया है और एक माँ की तरह मेरी देखभाल की है, लेकिन मेरी राधा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। वो जैसी भी थी लेकिन उसने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, एक बात आपको साफ साफ कह देता हूँ, वो पागल नहीं थी। चाची फिर उसी अंदाज में ताने मारते हुए चटकारे लेते हुए बोलती है, बस तुम एक सूरदास बने बैठी हो उसके प्यार में, जिसको कुछ नहीं दिखता आज तक। नहीं तो ये पूरी दुनिया जानती है कि वो पागल थी और किस किस्म की खतरनाक पागल थी। जल्दी अगर वो नहीं मरती तो शायद पागल खाने वाले ही उसे मार डालते। अरे कौन ऐसी औरत को जिंदा रखेगा जो अपने 3-3 बच्चों को खा गई हो। अरे वो तो पागल के साथ साथ एक डायन भी थी। अच्छा हुआ जो चुड़ैल जल्दी मर गई। अब मोहन का दिल और दिमाग और कान ये सब सुनकर छलनी छलनी हो गए और वो ज़ोर से चिल्लाकर अपनी चेयर से उठा और बस अपनी चाची पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी एकाएक रुक गया और अपने हाथ को झटकते हुए बिना कुछ बोले अपने कमरे से बाहर चला गया। वहीं उसकी चाची भी उसके पीछे चिल्लाती हुई और रोने का नाटक करती हुई बोलती है, बस अब इसी बात की कमी रह गई थी जो उस पागल के जीते जी नहीं हो सका, लेकिन उसके मरने के बाद तूने पूरा कर दिया। फिर बिना बात का रोना पीटना करते हुए और अपनी छाती को ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए बोलती है, रे डायन तो खुद तो चली गई, लेकिन अपना साया यहाँ साथ छोड़ गई। तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी अब तो, कि आज मेरे बेटे ने वो भी कर दिया जो उसने आज तक नहीं किया था। तुझे तो मरने के बाद भी चैन नहीं है। अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। मोहन अब बिल्कुल बेसुध हो गया था और राधा के उन हसीन पलों को याद करता रहता था जब उन दोनों की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी थी और लोग उनके प्यार की मिसाल दिया करते थे। कहानी फिर मोहन से शुरू होती है। मोहन जो लगभग अपने आप को भी खो चुका है, लगता नहीं है उसको देखकर कि कभी वो इस दुख से उभर भी पाएगा। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं और खुद से भी बोर और अपनी ज़िंदगी से भी बोर होने लगा था। क्या लगता है कि चाची कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी कि मोहन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके। मोहन की हालत से बेखबर राधा अपने बच्चों के साथ अपना जीवन काट रही थी। उसको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके बगैर मोहन की हालत क्या हो रही है। राधा भी सब कुछ ख़त्म करके ये मान चुकी थी कि अब एक नई शुरुआत करेगी अपने जीवन की और अपने बच्चे के साथ, और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। और वो कहीं ना कहीं अपनी इस बात पर चल भी रही थी। राधा ने
अपनी पहचान नई जगह जाकर नए नाम से और एक विधवा के रूप में बना ली, ताकि उसको कोई ज़्यादा सवाल ना कर सके। और क्योंकि राधा घर के काम में पहले ही से ही खूब होशियार थी, तो उसने खाने के डब्बे का बिजनेस शुरू कर दिया और उसको इस काम में काफ़ी मुनाफा भी होने लगा, जिससे वो अपना घर और अपनी सेहत दोनों का ध्यान रख पा रही थी। लेकिन अब राधा की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था और अब उसे ऐसा कोई साथ में चाहिए था जो उसका और उसके बच्चे का ध्यान रख सके। तो उसको उसी असाइलम की नर्स का ध्यान आया जिसने उसको इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। राधा उसी नर्स को फ़ोन करती है और वो नर्स राधा की आवाज़ पहचान भी लेती है और फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही खुश होकर बोलती है, हाँ राधा बोलो, तुम और तुम्हारा बच्चा कैसे हैं दोनों। राधा चौंक कर नर्स से पूछती है, आपको कैसे पता कि मैंने आपको फ़ोन किया। इतना तो कोई अपने सगे को भी नहीं पहचानता, पर आप कैसे। नर्स हंसते हुए बोलती है, जिनके दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना राधा, उनको किसी पहचान देने की ज़रूरत नहीं होती, समझी तुम। और तुम्हें तो मैंने एक एक पल को ऐसे जीते देखा है कि भगवान से बस यही दुआ है कि ऐसा किसी के साथ कभी ना हो। लंबी सांसें लेते हुए, बातों को इधर उधर करते हुए नर्स फिर राधा से पूछती है, अच्छा बताओ, सब ठीक तो है ना, फ़ोन कैसे किया तुमने। राधा ने भी लंबी हामी भरते हुए कहा, ये तो ठीक है, आपने ठीक ही कहा, और जब तक दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या एक दूसरे की खैर खबर के लिए भी फ़ोन नहीं कर सकती क्या मैं आपको। नर्स ज़ोर से हंसते हुए कहती है, अरे नहीं राधा, तुम चाहो तो कभी भी फ़ोन कर सकती हो। मेरा तो बस तुम दोनों की तबीयत से था कि तुम दोनों माँ बच्चा सही हो ना। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बताना, क्योंकि अब तुम्हारा डिलीवरी का टाइम जो आ रहा है। राधा लंबी सांस खींचते हुए नर्स से बोलती है, उसी के लिए तो आपको फ़ोन किया था मैंने, कि अब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे किसी न किसी ऐसे की ज़रूरत है जो मेरी डिलीवरी के टाइम पर साथ रहे, और अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो बस उसका ध्यान रखे। इसके लिए सिर्फ मैं आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, और आपके अलावा अब मेरा है भी कौन। राधा बातों बातों में बोलने लगती है कि पता नहीं मोहन कैसा होगा, उसकी तबीयत कैसी होगी। बस आखिरी बार तब देखा था उसको कैसे फूट फूट कर रो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और क्या पता वो उसके मगरमच्छ के आंसू हों। जब उसने मुझे असाइलम में डाला था तब उसने मेरी कोई सुध नहीं ली, तो अब उसके बारे में क्यों इतना सोचना। नर्स ज़ोर से हंसती और राधा को चढ़ाते हुए बोलती है, ये प्यार भी अजब चिड़िया का नाम है सच्ची। तुम ना चाहते हुए भी उसे याद करती हो, दिखाती तो ऐसा हो जैसे उसकी कद्र नहीं है, लेकिन सोचती तो रहती हो। नर्स मज़े लेते हुए, अरे भगवान, बातों बातों में बोल भी दिया और अपनी चिंता भी जता दी कि क्या हालत है मियाँ जी के, और दूसरी तरफ इनकार भी कर देती हो कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है। सही है भाई, प्यार करने वालों को ना तो ये समाज ही जान पाया है और ना ही ये खुदा। नर्स गहरी सांस लेते हुए राधा को बोलती है, खैर जाने दो, तुम्हारे लिए ही सही मैं आऊँगी तुम्हारा ध्यान रखने को। और देखो मेरा अपना तो कोई है नहीं, लेकिन तुम एक छोटी बहन जैसी हो मेरे लिए, तो उस मौके को मैं नहीं जाने दूँगी। मैं जल्द ही छुट्टी की बात करके तुम्हें बताती हूँ, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो किसी भी बात की, सिर्फ अपनी और अपने बच्चे का ध्यान रखो। राधा खोई हुई आवाज़ से कहती है, बिल्कुल, वैसे मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, फिर एक यही तो है मेरी ज़िंदगी में। और अचानक से अपनी आवाज़ को चेंज करते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक, और मेरा बच्चा और मैं दोनों सही रहेंगे, वो मेरे लिए मैं उसके लिए, तो मैं फिर चिंता किस बात की करूं। अब क्या राधा और नर्स मोहन के बारे में आगे की कहानी जान पाएंगे। क्या राधा को मोहन के बारे में पता लग पाएगा कि मोहन की उसके बिना क्या हालत है। क्या वाकई में उसको बच्चा होने से पहले पता लगेगा या होने के बाद, और अगर पता लग जाता है तो क्या वो अपने बच्चे को मोहन से मिलवाती है या नहीं। चलिए, इस कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कहानी के अंत तक। अब सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार।
कौन कहे है इस दुनिया को तो अजब ही रंग निराले है। एक शक्ल के 7 लोग भी इस दुनिया ने ढूंढ निकाले हैं। अब चली है चाची उन्हें खोजने, बिगड़ी बात बनाने को। क्या पता कि कब पाएगी खुशियों के उस खजाने को।